हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटोस इन्वेस्टर। तो आज मैं उन दो शेयर्स पे बात करूंगा जिस बहुत ही बजिंग स्टॉक्स है दोनों, और बहुत तेज़ी से भागे जा रहे हैं। कोई लिमिट नज़र नहीं आ रही कि कब रुकेंगे। मझगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। मझगांव डॉक ने एक साल में 500% से भी ऊपर के रिटर्न्स दे चुकी है ये कंपनी, और अभी भी रुक नहीं रही है। इसको ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। एकमात्र कंपनी थी ये जो कि सबमरीन्स बनाती थी इंडिया में। गार्डन रीच शिप बिल्डर भी अब शिप बनाती है वो तो खैर, पर ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो मझगांव डॉक जो सबमरीन्स बनाती है इंडिया में, और डिफेंस सेक्टर की कंपनी है ये। तो इस कंपनी पे फोकस रहना चाहिए आपको। मैंने ये वॉच लिस्ट में आपको लगा के दिया भी था, एक कस्टमाइज वॉच लिस्ट जो मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, और तब से लगभग 25 से 30% के ये रिटर्न दे चुका है सिर्फ 2-3 दिन में। अगर आप उसी टाइम ले भी लेते तो 2-3 दिन में आपको 30% के रिटर्न मिल चुके होते। तो आप मेरी बात मानिए और इस शेयर पे फोकस रखिए। सपोर्ट पे बाइंग अभी तो खैर बाइंग करनी नहीं चाहिए, उस टाइम पे आपको बाइंग करनी चाहिए थी पर आपने नहीं करी होगी। ये जो शेयर है, अगर आपने इसको ठीक लेवल पे ले रखा है तो अभी बेचिएगा मत, क्योंकि ये शेयर ऊपर जाने के लिए और भी तैयार हो रहा है। चलिए इसके टेक्निकल्स पे आते हैं, और देखिए इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट मैंने अभी ओपन कर रखा है, और ये ट्रेंड लाइन थी इसकी, जो कि रशिया यूक्रेन का जब वॉर चल रही थी उस टाइम पे यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बना रहा था एक। और इस ट्रेंड लाइन का जब इसने ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा ये ऊपर निकला। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर निकल के इसने ये वाला ट्रायंगल पैटर्न बनाया, इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर निकला और चला गया अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर, जिस जो लेवल था 930 का। और 930 से अब ये शेयर डबल हो चुका है। तो आप इमेजिन करिए कि आप कितने रिटर्न्स मिस कर रहे हैं स्टॉक्स में। अभी भी डी मार्ट और ये सब शेयर ले लेके कुछ रिटर्न मिल नहीं रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो बेकार कंपनीज़ हैं, बट कंपनीज़ आप ऐसी चुनिए जिसमें ग्रोथ अभी बाकी है, ठीक है ना। तो इसमें अभी ग्रोथ बाकी है। और देखिए उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करके 1000 रुपये पे चला गया, फिर दोबारा ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ, उस ट्रायंगल पैटर्न का अगेन ब्रेकआउट। ये जो लेवल है यहाँ पर लगभग 1350 का लेवल था ये, और 1350 का लेवल दोबारा ब्रेकआउट। अगेन ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे इसने कर दिया है, और उसका ब्रेकआउट भी ये दे चुका है। तो अब एक और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है यहाँ से, क्योंकि ये जो लेवल था 1800 का लेवल था, इसको ब्रेकआउट करके इसने अभी ये वाली ट्रेंड लाइन भी मैंने बनाई थी और ट्रायंगल पैटर्न भी मैंने बनाया था, तो इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है आज। क्लोजिंग अच्छी खासी इसने ऊपर दी है, यहाँ पे आप देखिए। तो ये जो क्लोजिंग है इसने अच्छी खासी ऊपर दे चुका है, 1935 की क्लोजिंग है अभी इसकी। तो इस शेयर को अगर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाना है तो आपका पहला लेवल रहना चाहिए 1800 का। 1800 के लेवल से नीचे मिलता है तो इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि जब ब्रेकआउट देता है तो कंसोलिडेट करके थोड़ा बहुत सपोर्ट पे आने की कोशिश भी करता है शेयर। तो उस लेवल पे आप इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपना लगा सकते हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, तो ये जो कंपनी है, और गार्डन रीच शिप बिल्डर, ये दोनों कंपनी अभी ब्लास्ट पे ब्लास्ट होती जा रही है, रोज़ ऑल टाइम हाई लग रहे हैं। तो इन कंपनीज़ पे ज़रूर फोकस रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हम। और नेक्स्ट कंपनी है हमारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ये कंपनी छोटा भाई है मझगांव डॉक का, और इस कंपनी पे इतनी ज़्यादा अभी फोकस आपका होगा नहीं, क्योंकि ये कंपनी उतनी अभी नहीं है। और देखिए मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी यहाँ पे, ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया और अपना ऑल टाइम हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो ये जो शेयर है, ये शेयर भी कमाल का शेयर है, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी कम है मझगांव डॉक के मुकाबले, तो ये और भी ज़्यादा ग्रोथ आपको शो कर सकता है। दोनों ही कंपनी अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रही हैं, दोनों ही कंपनीज़ में ऑर्डर्स कंटिन्यूसली मिलते जा रहे हैं, और दोनों ही कंपनीज डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती हैं। और अगर आपको डिफेंस सेक्टर में जाना है तो ये दोनों कंपनी बेस्ट कंपनीज है। एक एवेंटल भी है, उसके भी ऊपर भी चर्चा करेंगे, बट ये दोनों कंपनीज पे आपको फोकस रखना चाहिए इस वक्त। नहीं रखेंगे तो आपसे रिटर्न्स मिस होते रहेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। मेरी जो वॉच लिस्ट है उस पर ज़रूर आप एक आय बना के रखिए, अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लीजिए वो सारे स्टॉक्स, और उन सारे स्टॉक्स में स्टडी कीजिए, हर रोज़ उनको देखिए कि वो अब कैसे पैटर्न शो कर रहे हैं। अपनी तरफ से भी ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करिए, तभी स्टॉक मार्केट में आप ग्रो कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो ये जो कंपनी है, इसका ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाऊं तो इसको ब्रेकआउट मिला, लगभग 600 का लेवल था जो लास्ट ट्रेंड लाइन ने शो किया था, उस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया, 634 का लेवल। ये वाला जो लेवल था 634 का लेवल, इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद इसने 700 का साइकोलॉजिकल लेवल, उसको भी ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया। आज भी 20%, 2 दिन में 40% भागा ये शेयर। तो 2 दिन में 40% के रिटर्न आपको कहाँ पे मिलते हैं? एफडी में, प्रॉपर्टी में, किसी भी गोल्ड में, किस में आपको, किस एसेट में 2 दिन में 40% के रिटर्न मिल जाते हैं। और इसमें तो आपको कोई लॉस भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े दिन के लिए पैसा ब्लॉक हो जाएगा आपका, अगर आप ऑल टाइम हाई पे भी लेते हैं। पैसे लेना नहीं चाहिए, बट इसमें तो कोई रिस्क भी नहीं है। तो ये जो कंपनी है, इसका जो पहला सपोर्ट मैं आपको बताऊं तो वो निकल के आता है 700 रुपये का लेवल। पहले तो 750 का है साइकोलॉजिकल लेवल, उसके बाद 750 का लेवल जो रहेगा 750। उसके बाद मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 750 का पहला लेवल रहेगा इसका,
उसके बाद जो लेवल रहेगा 700 का, और उसके बाद जो मेजर लेवल जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ये जो लेवल रहेगा, ये लेवल रहेगा हमारा 634 रुपये का लेवल, जहाँ से ये ब्रेकआउट करके चला था। तो ये 3 लेवल्स होंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के। और मैं नियर बाय सपोर्ट ही बता रहा हूँ क्योंकि ये शेयर गिरता नहीं है, गिरेगा तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो इन 2 शेयर पे ज़रूर 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 से फोकस करिए अगर आपको वाकई में अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। दोनों ही शेयर्स में बाइंग होती जा रही है कंटिन्यूसली, और ये आप देख रहे होंगे इस मार्केट में कि जो शेयर चल रहे हैं वो चलते ही जा रहे हैं, जो नहीं चल रहे वो नहीं चल रहे, वो गिरे पड़े हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ को देख लो, कोई नहीं, कुत्ता भी नहीं पूछ रहा उस शेयर को। उसके बाद डी मार्ट, वो भी 3500 पे ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से। हैप्पीएस्ट माइंड को देखो, 1500 से वो 800 पे आया, अभी 900 पे घूमे जा रहा है इधर उधर ही। तो अगर ये जो शेयर्स मैं जो बता रहा हूँ, ये सब शेयर्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेने हैं तो आप ले सकते हैं, बट ये जो शेयर हैं ये दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी, दोनों ही आपको लेवल्स पे अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर और मझगांव डॉक, इन दोनों शेयर पे आपकी ज़रूर एक निगरानी होनी चाहिए, वॉच लिस्ट में इनको ऐड कर लीजिए। और भी कितने शेयर हैं, KEI को देख लो आप, KEI कंटिन्यूसली भाग रहा है, अपार इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यूसली भाग रहा है, पॉलीकैब कंटिन्यूसली भाग रहा है। तो इन शेयर्स पे लो ना आप, जो कि कंटिन्यूसली भागे जा रहे हैं, जिसमें FIs भी पैसा लगा रहे हैं। उन शेयर्स में फंसते क्यों हो आप, जिसमें बाइंग ही नहीं कर रहा कोई। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अलग बात है कि भाई लगा के छोड़ दिया, 5-10 साल के लिए पड़े रहेगा जो पड़ा रहेगा। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाना है, अगर आपको डेली के डेली पोर्टफोलियो ग्रो होते हुए देखना है, तो आपको इन शेयर्स में आना ही पड़ेगा। जो स्मॉल कैप कंपनी, जो माइक्रो कैप कंपनी, जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, जो वायर एंड केबल्स की कंपनीज़ हैं, उन शेयर्स में आपको आना ही पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। 2 शेयर्स में मैंने पूरा टेक्निकल एनालिसिस किया, और दोनों ही शेयर्स एकदम तगड़े शेयर हैं, एकदम सिस्टम वाले शेयर हैं। अगर आप सिस्टम हैंग करना चाहते हैं, ये 2 शेयर्स आप ले लीजिएगा। चलिए देखते रहें मेंटोस इन्वेस्टर। बाय बाय।